अगर मैं आपसे कहूँ कि चाय के सॉस पैन में जिसमें हम चाय बनाते हैं उसमें मैं आज केक बनाने वाली हूँ, तो क्या आप बिलीव करोगे? बिना मैदा बिना आटा यूज़ किए चाय के सॉस पैन में और तवे पर आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक। तो अब आप भी बिना आटा बिना मैदा के और बिना अवन कुकर कढ़ाई के एकदम सॉफ्ट परफेक्ट और स्पंजी चॉकलेट केक घर में बना सकते हो चाय के एक नॉर्मल से सॉस पैन में। तो अब अगर आपको या आपके घर में किसी को चॉकलेट केक पसंद है तो आप उनको ये बिना मैदा और बिना आटा के हेल्दी चॉकलेट केक टेस्ट करवाइए, उनको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो आज के इस बिना मैदा और बिना आटा के हेल्दी चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने सूजी का यूज़ किया है। तो इसके लिए मैंने 3/4 कप सूजी ले ली है। मोटी या बारीक जैसी भी सूजी आपके पास है उसका यूज़ आप इस चॉकलेट केक के लिए कर सकते हैं। तो 3/4 कप सूजी ली है मैंने और 1/3 कप मैंने चीनी ली है। इन दोनों चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो एक ग्राइंडिंग जार में मैंने सूजी डाल दी है और उसी में मैंने चीनी डाल दी है। तो इस केक में आपको चीनी को अलग से पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों चीज़ों को हम पीसकर एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए सूजी और चीनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसी पाउडर में हम बाकी के इंग्रेडिएंट भी मिला लेंगे। अब मैंने इसमें 1 कप दूध डाल दिया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर उबला हुआ ये दूध है। अब इसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। इसकी जगह पे आप मेल्टेड बटर या फिर देसी घी भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये सूजी का बैटर बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बोल में डाल देंगे। अभी ये बैटर आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन ये सूजी है, थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट पर रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से सोक हो जाए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रखते हैं, नहीं तो आप इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दें। तो जब तक सूजी रेस्ट करती है हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली ली है। इन मूंगफली को हमें भून लेना है। आज के चॉकलेट केक को हम इन मूंगफली से गार्निश करेंगे। तो मूंगफली को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। अभी ये मूंगफली भुन गई है। अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। तो जब ये मूंगफली ठंडी हो जाएंगी तब हम इनका छिलका निकाल देंगे। मूंगफली का सारा छिलका मैंने निकाल दिया है। अब इस मूंगफली को हमें थोड़ा सा दरदरा कूट लेना है। तो आज मैं इस केक को चॉकलेट मूंगफली गनाश से कोटिंग करूँगी। मूंगफली की जगह पे आप बादाम या काजू का यूज़ भी कर सकते हैं। आज के इस केक को हम एक नॉर्मल लोहे के तवे पर बनाएंगे। ये वही तवा है जिस पर हम रोज़ में रोटियां बनाते हैं। तो इस तवे को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तो आज के केक को बनाने के लिए हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो आज का केक मैं एक सॉस पैन में बनाने वाली हूँ। ये वही सॉस पैन है जिसमें हम चाय बनाते हैं। तो इस सॉस पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को हम सॉस पैन में अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके बाद मैंने इसमें एक बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाने से जो आपका केक है बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से निकल कर बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा आज का केक का मोल्ड बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम सूजी के बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सूजी का बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। सूजी ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये केक बनाने के लिए सूजी का बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो 3/4 कप सूजी और 1 कप दूध में आपका इस तरीके का केक का बैटर बन जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर एक छन्नी रख देंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट भी इसमें मिला देंगे। अब मैंने इस बैटर में 1/4 कप कोको पाउडर डाल दिया है। 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है। तो आज हम चॉकलेट केक बनाने वाले हैं तो इसके लिए मैंने फ्लेवर के लिए आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है। इसके बाद में 1 चुटकी नमक डाल दिया है और 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। मिल्क पाउडर से चॉकलेट केक का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप इसको ज़रूर डालिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें छान लेना है। इसके बाद में हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवर मिक्सिंग नहीं करना है और हल्के हाथों से ही इन सारी चीज़ों को कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। एक बार जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तब हम इसको थोड़ा सा विस्कर से भी मिक्स कर लेंगे, जिससे अगर इसमें कोई लम्स वगैरह रहते हैं तो वो भी मिक्स हो जाएं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैंने इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया है और 1 चम्मच विनेगर डाल दिया है। इसके बाद में हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में हम इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देंगे। तो चॉकलेट केक का बैटर बनकर हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम मोल्ड में डाल देंगे, यानी कि सॉस पैन में, जिसमें आज हम अपना ये चॉकलेट केक बनाने वाले हैं। तो केक के बैटर को मैंने सॉस पैन में डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा डैप कर लेंगे। अब इस सॉस पैन को हम एक गर्म किए हुए तवे पर रख देंगे। इसके बाद में हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर 30 से 35 मिनट के लिए पका लेंगे, या फिर तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लीन नहीं आ जाती है।
तो केक को बेक किए हुए मुझे 40 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है। तो इसका मतलब ये है कि केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो बस तैयार है हमारा बिना आटा बिना मैदा के सूजी का चॉकलेट केक। तो अब हम केक को ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में हम इसको डिमोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको चाकू से इसकी साइड को निकाल देंगे। इसके बाद में हम इसको उल्टा कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये केक हमारा बाहर आ गया है। अब हम इसका बटर पेपर निकाल देंगे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो अब अगर आपके पास में कोई भी केक का मोल्ड नहीं है तो इस तरीके से आप सॉस पैन में केक को बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो इस केक को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसके लिए एक चॉकलेट गनाश बनाएंगे जिससे ये केक और भी टेस्टी लगेगा। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम क्रीम ले ली है। डेयरी, नॉन डेयरी या व्हिप्ड जो भी क्रीम आपके पास है आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप घर की मलाई भी ले सकते हैं, लेकिन मलाई फ्रेश होनी चाहिए। अब इस क्रीम को मैंने एक पैन में डाल दिया है। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस क्रीम को हम गर्म कर लेंगे। ध्यान रखें कि क्रीम को हमें उबालना नहीं है, बस इसमें किनारे से बबल्स आ जाएं, इतना ही हमें क्रीम को गर्म करना है। क्रीम में किनारे से बबल्स आने लगे हैं, बस इससे ज़्यादा हमें इसको गर्म नहीं करना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो चॉकलेट गनाश के लिए मैंने 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है और 100 ग्राम क्रीम ली है। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी हमको बराबर रखनी है। तो अब हमने जो क्रीम को गर्म करके रखा था वो इस बोल में हम डाल देंगे। अब हम इसको कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, लगभग 30-40 सेकंड के लिए। इसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक इसको मिक्स करना है जब तक कि चॉकलेट और क्रीम अच्छे से मिक्स ना हो जाए और ग्लेस जैसा मिक्सर बनकर हमारा तैयार ना हो जाए। अब इसके बाद में हमने जो मूंगफली को कूट के रखा था वो मूंगफली भी मैंने इसमें डाल दी है। मूंगफली को भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चॉकलेट गनाश बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद में हमने जो सूजी का केक बना के रखा था उसके ऊपर अब हम इस चॉकलेट गनाश को डाल देंगे। तो चम्मच से या फिर आप इसको डायरेक्ट भी केक के ऊपर पोर कर सकते हैं। तो पूरे केक को हमें चॉकलेट गनाश से कवर कर देना है। इसकी किनारियों पर भी हमें चॉकलेट गनाश को अच्छे से फैला देना है। तो देखने में ही ये कितना यम्मी लग रहा है। तो चॉकलेट केक बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो फाइनली तैयार हो गया है हमारा बिना आटा बिना मैदा के हेल्दी सूजी का केक। और हमने इस केक के ऊपर जो मूंगफली वाला चॉकलेट गनाश डाला है उससे इसका जो टेस्ट है बिल्कुल स्नीकर जैसा आएगा। आप टेस्ट करके इसको देख सकते हैं। तो फाइनली अब हम इस केक को कट कर लेंगे। तो मेरे कट करने से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार ये सूजी का चॉकलेट केक बनकर तैयार हुआ है। और ऊपर से ये स्नीकर चॉकलेट फ्लेवर वाला चॉकलेट गनाश इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बस अब आप भी बनाइए इस हेल्दी चॉकलेट सूजी केक को चाय के सॉस पैन में तवे पर। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।